बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, तेज़ी का सिलसिला जारी है। देखें, पॉजिटिव रहें तो अल्लाह पाक की ज़ात आपको पॉजिटिव चीज़ें ही देगा। अच्छी सोच सोचेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरी सोच सोचेंगे तो बुरा बुरा ही होता है। ठीक है? 2 हफ्तों से हम आपको तेज़ी के रडार पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह उनके मैसेजेस ज़बरदस्त किस्म के आए हैं कि आपने हमें उन लोगों के साथ शामिल होने से बचाया है जो कह रहे थे कि भाई सब कोई बेच के साइड पे होके बैठ जाओ, मार्केट नीचे आ जाएगी। और हम आपको बार-बार यही बता रहे थे भाई मार्केट आपकी तेज़ी में है और ये दिसंबर भी अच्छा लगेगा और ज़बरदस्त लगेगा आपका दिसंबर, आपका जनवरी। ये आपको एक हिस्टोरिकल हाई जो है इंडेक्स भी दिखाएँगे, स्टॉक्स के जो एवर हाई लगे हैं, उनको भी ब्रेक करेंगे। आज के व्लॉग में आपको बताएँगे कि क्या ऐसी गीदड़ सिंगी मार्केट के पास आ गई है कि हर इन्वेस्टर भागा चला आ रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये बताएँगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमने बताया था 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक हमारी वर्कशॉप लगी है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट भी खोल रहे हैं और आपको वीआईपी कम्युनिटी में स्पेशल गाइडेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है? अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, ये सामने नंबर चल रहा है, इस पे व्हाट्सएप करें और डिटेल और भी आपको चाहिए तो इस पे वॉइस मैसेज करके ले सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट है जी मार्केट की समरी। आज मार्केट जो है वो बंद हुई है जी 1,68,303 पे। 1,68,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने पार किया, ऊपर क्लोजिंग भी दी। 1217 पॉइंट 1600 पे बंद हुई थी लेकिन 1217 एवरेज होके बंद हुई। मार्केट का अगर आप वॉल्यूम देखें, मार्केट का जो आज का वॉल्यूम आज काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूव हुआ। 32,80,70,199 जिसकी वैल्यू 39 अरब के से भी ऊपर बनती है, 40 अरब के करीब करीब। वेरी गुड। मार्केट ओपन हुई 1,67,386 पे। प्रीवियस मार्केट का जो क्लोज था 1,67,085 पॉइंट। मार्केट ने अपना हाई लगाया 1,68,755 यानी कि 1670 पॉइंट तक गई। प्लस मार्केट ने अपना लो लगाया 1,67,386, 300 पॉइंट नीचे तक रह गई थी। रेड जोन में मार्केट एक दफा भी नहीं गई। दोस्तों, आज 67 के 100 के स्टॉक ने बुल्स का साथ दिया और 32 ने बियर्स का। एक स्टॉक अनचेंज रहा। आज बहुत जबरदस्त मार्केट ने परफॉर्म भी किया। दोस्तों, आज आल शेयर का भी वॉल्यूम बढ़ा है, के 100 का भी बढ़ा है। लॉ माल है जी, लॉ मार्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस में जा रही है। आगे इसकी स्पीड और बढ़ेगी। आज माशाल्लाह 781.315 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जो कि बहुत जबरदस्त वॉल्यूम कंसिडर होता है। 800 मिलियन तक वॉल्यूम की अप्रोच हो गई है। कल उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह पेनी वगैरह भी चलते हैं तो 1 अरब से ऊपर, 1 बिलियन से ऊपर वॉल्यूम जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम आते हैं जी वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। पीटीसी आज इसने छक्का लगाया जी, अपर कैप पे बंद हुआ है, थोड़ा सा एवरेज होके नीचे हुआ है। 4 पे 44 पैसे का इजाफा और 9.84% का इसमें गेन। बनीज आज एक्सो के खुला है, 1 रुपये 29 पैसे का अपर कैप, 10% का इजाफा। कैल इसमें बुलिश पोजीशन बना के रखें, इंशाल्लाह आगे जंप अच्छा दे सकता है। कोसम में भी आज बहुत अच्छा वॉल्यूम लगा। इसमें लगा है जी कोसम में वॉल्यूम 37.1 मिलियन का और 41 पैसे इसने डाले, 7/22 पे बंद हुआ है। WTL आज 5वें नंबर पे रहा है, 28.92 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और पीटीसी में लगा है जी 6 करोड़ 90 लाख का, 6 करोड़ 9 लाख का वॉल्यूम। बेहतरीन परफॉर्मेंस। टॉप एडवांसर में जी टीपीएल अपर कैप 14.73% का इजाफा। क्विज फूड 1 रुपए के साथ अपर कैप। बनीज 1 रुपये 29 पैसे के साथ अपर कैप। यूवीआईसी 2 रुपये 49 पैसे के साथ अपर कैप। एनएसआरएम 18 रुपये 58 पैसे के साथ ये अपर कैप रहा टॉप एडवांसेस में। टॉप डिक्लाइनर में एसपीएल, इसने लोअर लोक लगाया है, 11 रुपये 4 पैसे डाउन। आदम जी लाइफ इंश्योरेंस 3 रुपये 30 पैसे जो है कम हुए और लो लॉक 33। SSML 3 रुपये 31 पैसे का डिक्लाइन, 9% डिक्लाइन। ASIC 1 रुपये 59 पैसे की कमी से 7.75% का डिक्लाइन। FIL 12.69 रुपीस की कमी, 7.46% का डिक्लाइन। ये थे टॉप लूजर्स।
आगे दोस्तों बढ़ते हैं, सेगमेंट हमारा दूसरा है जी, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले। इसमें फर्टिलाइजर सबसे ऊपर है, इसने 356 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी ने 339, उसके बाद सीमेंट 90 आप कह सकते हैं, कमर्शियल बैंक ने 87, इन्वेस्टमेंट बैंक ने 67, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 49.19, ये एक्सप्रेशन है। फार्मा सेक्टर ने आज 41 पॉइंट डाले जी। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 16 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए, टेक्सटाइल ने 8 पॉइंट, उसके बाद है जी ग्लास सिरामिक्स ने 5 पॉइंट, पेपर 5 पॉइंट और वुलन ने 1 पॉइंट निकाला। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जी न्यूज का डाटा, कैसे मार्केट में अप्लाई हुआ और मार्केट ने चंप लिया, और जबरदस्त किस्म की खबर जो कि मार्केट को नई तेजियों की तरफ ले जाने जा रही है। ये आज का हमारा पहला ट्रिगर था जी मार्केट का, आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू रिव्यू पाकिस्तान लोन प्रोग्राम टुडे। आज है 1.2 बिलियन डॉलर की जो हमारी नेक्स्ट ट्रांच थी उसको अनवील करेगा और पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ये खबर है जी जो मार्केट को बड़ा ट्रिगर देने जा रही है। सेरेमनी थी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर्स एट GHQ। आज सारे मामला पैकअप हो गए और जनरल आसिम मुनीर साहब बन गए जी चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, तीनों स्टाफ के चीफ, और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल जो कि ताहियात होता है, और ये 5 साल की हद है इसकी 2030 तक, और इससे भी बढ़ के 2035 तक भी ये आगे जा सकती है। अब दोस्तों ये खबर जो थी, अब ये मामला सब पैक हो गए। अब आप ये समझ लें कि मार्केट सस्टेन तरीके से चलेगी और मार्केट के कोई भी डिप्स है आप उसको चांस ऑफ बाइंग लेके अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी पीआईए के हवाले से खबर के ईसीसी टू डिसाइड टू रिलीजिंग द मनी फॉर द पीआईए होल्डिंग कंपनी टुमारो। पॉजिटिव खबर है पीआईए के लिए, आज भी इसमें बेहतरी रही। पीएम शहबाज ग्रीन लाइट्स 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फॉर द ग्वादर गिलगित बल्तिस्तान। पाकिस्तान टोल्ड आर रिलीज टैक्स सिंप्लीफिकेशन प्लान बाय मई 2026, यानी कि टैक्स के हवाले से नई रिफॉर्म्स हो रही हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के हवाले से, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अनाउंसमेंट है जी ज़ूमा, बल्कि एक ही आज अभी बोर्ड मीटिंग सीजन स्टार्ट होगा तो फिर अनाउंसमेंट्स ठीक-ठाक आएँगी, आपको पता है फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो इसमें हम शॉर्ट करके फिर बनाते हैं थोड़ी, लेकिन इस वक़्त देखें अनाउंसमेंट एक ही है। ज़ुमा रिसोर्सेज़ लिमिटेड, इसका 2024 का जो ईयरली रिज़ल्ट था, यानी कि जो लॉस था इनका ₹1.43 जो मज़ीद कम होके 17 पैसे रह गया, और इसका रेट देखें तो ₹55.11 है। टीपीएल और टीपीएलपी देखिए ये भी को 2 दिन पहले नॉन कंप्लायंस में आए थे और उसके बाद एक आध को बल्कि दोनों को फ्लोर भी लगा, लेकिन उसके बाद आज इनमें तेज़ी थी। उसकी वजह ये थी, बल्कि अपर कैप के करीब था टीपीएलपी और टीपीएल ने भी अपर कैप लगाया, तो ये आज नॉन कंप्लायंस से नॉर्मल सेगमेंट में आ गए। ठीक है दोस्तों, अगला सेगमेंट हमारा आ गया जी फिपी लिपी। सबसे पहले तो फिपी लिपी बताने से पहले आपको बता दूं मार्केट का लाव माल है जबरदस्त, क्योंकि फिपी लिपी ने आज मैं कहता हूँ आंखें खोल दी हैं और जबरदस्त किस्म की आज बाइंग देखने में सामने आई है फंड्स वालों की। ये आज की फिपी लिपी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज वेट किया हमने, इंतजार किया, क्योंकि आज मार्केट देखें जबरदस्त थी और एफएफसी में बहुत तगड़ी बाइंग हुई। हमने वेट किया कि आखिर किसने बाय की है, अपने व्यूअर्स को बताएं ताकि उस हिसाब से कल इसको देखें। आज देखें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स जीरो बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज बड़ी देर बाद देखें जी बाइंग पे आए हैं। $2.74 मिलियन का माल खरीदा है और थोड़ा बेचा इन्होंने $1.19 मिलियन का, यानी कि नेट $1.56 मिलियन की बाइंग पे है। उसके बाद अगर देखें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कुछ सेलिंग की है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं तो इंडिविजुअल सेलिंग पे है $3.92 मिलियन की। कंपनीज जो है ये 1426.39 मिलियन की बाइंग पे है। दोस्तों इसमें डेट मार्केट की भी बाइंग है, वो नीचे जाके आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। ठीक है कि इक्विटी में कितनी है और दूसरे में कितनी है। बैंक्स ने जो है वो 1349.37 मिलियन का माल बेचा है। एनबीएफसी माइनर सी सेलिंग, फंड्स की
$48.15 मिलियन की सेलिंग। अभी इसमें डेट की जो है वो सेलिंग है इसमें, ठीक है। अदर्स ने $0.98 मिलियन का माल खरीदा है, ठीक है। ब्रोकर्स ने भी माल खरीदा है $1.01 मिलियन का। इंश्योरेंस ने बेचा है $27.57 मिलियन का। दोस्तों इसमें भी डेट की जो है ना, डेबिट मार्केट उनकी बाइंग इसमें मौजूद है। अब ज़रा नीचे आते हैं, ये नीचे वाली आप देखें, ये है जी इक्विटी मार्केट की बाइंग। आप देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $1.56 मिलियन का माल खरीदा है इक्विटी मार्केट में। ओवरसीज ने बेचा है इक्विटी मार्केट ने मार्केट में। इंडिविजुअल ने $3.95 मिलियन का माल बेचा है इक्विटी मार्केट में, यानी कि पीएसएक्स में। कंपनी सेलिंग पे है नेट $2.12 मिलियन का नेट माल सेल किया है कंपनीज ने इक्विटी मार्केट में, पीएसएक्स में। बैंक से माल खरीदा है जी $1.48 मिलियन का, वेरी गुड। और फंड्स का देखें $14.91 मिलियन। इसमें अगर आप ऊपर आ जाए चौथी लाइन पे देखें $9.91 मिलियन, ये इसने खरीदा है जी फर्टिलाइजर सेक्टर से, एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। दोस्तों कल भी ये लाओ माल होगा और लग रहा है ये 600 क्रॉस कर सकता है एफएफसी। जबरदस्त किस्म की बाइंग है। म्यूचुअल फंड माल ले उड़ा है इसका नीचे से सारा, यानी कि 570 से 580-90 के करीब तक इसने सारा माल उठाया है इसने, ठीक है। उसके बाद देखें तो अदर्स ने भी माल खरीदा है फर्टिलाइजर सेक्टर में $5.41 मिलियन का। ब्रोकर्स ने भी माल खरीदा है और इंश्योरेंस ने बेचा है, यानी कि इंश्योरेंस ने आज सेल लगाई हुई थी। आपको बताया था कि इनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो मैच्योर हो चुकी हैं, इस वजह से ये माल बेच रहा है मजबूरन, और बाकियों के मज़े हैं वो ख़रीद रहे हैं। तो दोस्तों फिपिलिपी आपकी बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। कल आपका फर्टिलाइज़र सेक्टर में फौजी फर्टिलाइज़र को इग्नोर ना कीजिएगा, आपको ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकता है और मार्केट का हीरो बन सकता है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा मारी जी दोस्तों, मार्केट का तजिया हमारा अगला सेगमेंट, इसके साथ साथ कैंडल, आप ये कैंडल देख सकते हैं, आज बेहतरीन कैंडल बनी। आप ये देखें कि सबसे बड़ा फ़ायदा वो किस चीज़ का हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये हुआ है कि आप देखें मार्केट अब सस्टेन तरीके से चलना शुरू हो रही है। देखिए बाज़ नेगेटिव रूमर्स थे जो मार्केट में, वो बार बार यही कह रहे थे, समझ रहे थे कि जी बस मार्केट ने अपना एवर हाई लगा चुकी है, मार्केट अब नई हाई की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि मार्केट अब डाउन 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 ही होगी सिर्फ। दोस्तों देखें अब हमारे मुल्क की जो सबसे बुनियादी वीकनेस थी वो ये थी कि हमारे मुल्क में कोई भी पार्टी जो एक आती थी बरसरे इक़्तिदार, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या बहुत ज़्यादा भी टेन्योर गुजारती थी, 3.5 से 4 साल। उसके बाद फिर रोले शोले पड़ जाते थे और फिर साथ ही वो या तो असम्बलियाँ टूट गई या फिर जो है अपना कोई ना कोई मामला ऐसा होता था कि हुकूमत गिर जाती थी। उसके बाद फिर सियासी बहरान, एक दूसरे के गिरेबान, सड़कों पे लड़ाई, रोडों पे लड़ाइयाँ, पॉलिटिकल पार्टियों के जलसे जुलूस, तो इकॉनमी जो है वो फिर दोबारा से जितना बड़ी होती थी वापसी। और ये बहुत बड़ी बैड लक थी हमारे साथ, हमारे मुल्क में। लेकिन जो अब ये मामला हुआ है 27वीं आईनी तरमीम का, साथ आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन 5 साल के लिए, और इसके बाद देखें कि चीफ ऑफ ऑल स्टाफ, दोस्तों ये एक सुनहरा वक़्त इस लिहाज से चल रहा है कि ऐसा सुनहरा वक़्त कि जिसमें आज से पहले तक कभी भी पाकिस्तान की इतनी जो है वो अपना लगा ले कि एक तरक्की नहीं पाकिस्तान को मिली थी। और पूरी दुनिया में देखें इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के चर्चे हैं। आप देखें डिफेंस फोर्सेस के हिसाब से पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की सबसे पहले नंबर पे एयरफोर्स कंसिडर हो रही है। और इसके साथ साथ देखें अब हम एशियन टाइगर कहला रहे हैं। उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ जो मामलात हो रहे थे, अब ये पाकिस्तान की मर्जी है कि उनको कैसे ट्रीट करना है। अब वो पाकिस्तान इंशाल्लाह उनके साथ सही तरीके से ट्रीट करेगा उनको, और पाकिस्तान में ये जो उधर से आगे दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है उसको पूरी तरह उसका सर कुचला जाएगा और ये भी मामला सॉल्व हो जाएगा। और एक और अच्छी खुशखबरी आ रही है कि अफगानिस्तान के साथ भी जल्द मामला तय होने की के इम्कानात हैं, ठीक है, मार्केट को जो ट्रिगर देंगे। अब दोस्तों देखें राइट नाउ हमें क्या करना होगा। राइट नाउ हमें ये करना होगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम ऐसे ब्लू चिप स्टॉक में जाएँ जो कि केएसई 100 में अच्छी वेटेज रखते हैं और इसके साथ-साथ वो डिविडेंड भी देते हैं, कम से कम 2 दफ़ा साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा ही होते हैं। ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाएँ और उन स्टॉक को ऐड करें क्योंकि बोर्ड मीटिंग सीज़न शुरू होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर क्लोजिंग होगा, जैसे ही डेट्स आना शुरू हो जाएँगी, फिर धड़ाधड़ अनाउंसमेंट आना शुरू हो जाएँगी डेट्स की। तो जैसे-जैसे डेट आएगी, उन डेट्स के ऊपर जो कंपनियाँ हैं वो अपना अच्छी अर्निंग भी पोस्ट करेंगी और साथ-साथ अच्छा डिविडेंड भी देंगी, ठीक है? तो इसके हवाले से मैंने 3 सेक्टर आपको बताए थे वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक फर्टिलाइज़र सेक्टर, दूसरा बैंकिंग सेक्टर, तीसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर। उसमें स्टॉक्स आप देख लीजिएगा जो कि मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में रिकमेंड भी कर चुका हूँ उसके हवाले से। तो दोस्तों अब ये जो खबरें हैं माशाल्लाह सारी आई हैं, ये बहुत बड़ा डाटा है मार्केट के लिहाज से। मार्केट ने देखिए फ्राइडे थर्सडे को इम्पैक्ट नहीं लिया था क्योंकि इंश्योरेंस की कुछ सेलिंग बाकी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। आज देखें मार्केट में लाओ माल हुआ है, एफएफसी 21-22 रुपए प्लस कर गया, पीपीएल भी 3 से 4 रुपए प्लस कर गया, एनबीपी 5 से 6 रुपए प्लस कर गया। उसके बाद देखें तो ऑटो सेक्टर में भी एच कार में बड़ी अच्छी आज तेजी देखी गई। एनएमएल जो कि आगे टेक्सटाइल सेक्टर का टाइगर बनने जा रहा है। उसके बाद देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आगे दिखाई। और अगर मुसलसल मजीद आप देखें सर्ल फार्मा सेक्टर में उसने तो तबाही मचा दी, ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी और मजीद अभी बाकी है। पीटीसीएल ने देखे आज अपर कैप माशाल्लाह से लगाया। छोटे स्टॉक में भी थोड़ी-थोड़ी तेज़ी आई। आगे आपके सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक भी चलने जा रहे हैं और पेनी स्टॉक भी, उससे आपने घबराना नहीं है। कल मार्केट आपको 1,69,200 का रेजिस्टेंस लेवल दिखाएगी, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आएगी जहाँ पे रीसेंट मार्केट आई और वापस हुई, लेकिन इसको अबोर करेगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मार्केट का एवर हाई उसका निशाना है, वो निशाने पे इंशाल्लाह मार्केट करेक्ट बैठेगी और फिर नया बुल रन स्टार्ट। उसके बाद आप खुल के और मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट एक तेज़ी के रडार पे आ जाएगी और ब्रेकआउट हो जाएगी मार्केट, ठीक है? तो दोस्तों अब आपको वो स्टॉक बता दूं जो कि ज़बरदस्त किस्म के आगे तेज़ी करने वाले हैं। इनमें पेनी स्टॉक भी है 4 और इसके साथ-साथ ब्लू चिप स्टॉक भी है। ब्लू चिप स्टॉक में कौन-कौन से जी? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बड़े डिविडेंड की तैयारियां, सल बड़ी ऊंचाई की तैयारियां और ज़बरदस्त किस्म के टारगेट ये इन्होंने एडजस्ट पहले से ही कर लिए। एनएमएल जो कि अपनी गाड़ियां भी लॉन्च कर रही है। अब ये निशात ग्रुप जो है, आप देखें निशात मिल लिमिटेड की वजह से ही तेजियों में है क्योंकि ये गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं और अपनी इनकी फटाफट गाड़ियां तेजी से सेल हो रही हैं। उसके बाद एफएफसी जो कि एफएफबीएल के मजीद माइंद शेयर भी लेके एक बड़ा कंपनी बन गई है और रुकने का कोई नाम ही नहीं है। मुसलसल आप देखें तेजी के रडार पे है। पेनी स्टॉक में जो 4 बताने जा रहा हूँ ये एक ज़बरदस्त किस्म की आगे तेज़ी कर सकते हैं क्योंकि बड़े हाथों में इसकी सारी गेम है। पहले नंबर पे केल, दूसरे पे है स्कोल, तीसरे पे एफएफएल, चौथे पे सिनर्जी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज़।